जय श्री राधे मित्रों, चलिए जानते हैं कि आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है। भाग्य रेखा हाथ पर मौजूद उस रेखा को कहा जाता है जिसे देखकर आपके भाग्य का पता चलता है। हस्तरेखा विज्ञान में भाग्य रेखा को बहुत ही अहम माना जाता है। आपके जीवन में आपको कितनी सफलता मिलेगी इसके बारे में भाग्य रेखा से पता चलता है। लोग अपने हाथ की रेखाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की प्रासंगिकता प्रचलित अभी तक चली आ रही है। कभी कभी ये लोग अपने जीवन के बारे में जानने के लिए अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाते हैं या हाथ किसी हस्तरेखाओं का ज्ञान रखने वाले को दिखाते हैं, लेकिन इन दोनों में से सबसे सरल हाथ की रेखाएं देखना ही होता है, क्योंकि इसके लिए किसी तरह की जानकारी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम होती है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार भाग्य रेखा या किस्मत की रेखा हथेली में नीचे से ऊपर की ओर शनि पर्वत तक जाती है। भाग्य रेखा हथेली में ऊपर की तरफ शनि पर्वत की ओर बढ़ती है, लेकिन यह किस ओर को मुड़ी हुई है, आपको अध्ययन हस्तरेखा विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है और फिर भविष्यवाणी की जाती है। चलिए जानते हैं कि आपकी भाग्य रेखा क्या कहती है कि आपका क्या हाल है। भाग्य रेखा यदि लहरदार है तो क्या है? यदि आपके हाथ में मौजूद भाग्य रेखा में किसी तरह की लहर है यानी लहरदार है, तो आपके कैरियर के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह परेशानियां जॉब की नहीं होंगी, बल्कि आपका जो सपना होगा उसे पाने की जो इच्छा होगी उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे लोग अचानक जॉब या बिजनेस को छोड़कर कला के क्षेत्र में कैरियर बनाना पसंद करते हैं। इसका कारण यह भी है कि इनकी भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत से होकर बुध पर्वत की ओर जाती है। यदि भाग्य रेखा सूर्य रेखा से जड़ी हुई है तो कैरियर के क्षेत्र में इंसान को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों का सहयोग और शक्ति। भाग्य रेखा यदि चंद्र पर्वत से शुरू होकर शनि पर्वत की ओर जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने कामों को पूरा करने के लिए दूसरों से मदद लेता है। ऐसे लोगों की निर्भरता दूसरों पर बहुत ज्यादा होती है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत अच्छा होता है और वे अच्छे पदों पर होते हैं। सामाजिक दायरे में ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं और साथ ही पारिवारिक मोर्चे पर भी सफलता पाते हैं। ज्यादातर बड़े कलाकारों, संगीतकारों के हाथ में इस तरह की रेखा देखी जाती है। इस तरह की यदि भाग्य रेखा है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किस तरह की, चलिए जानते हैं। आपकी हाथ में भाग्य रेखा अगर रेखाओं से प्रभावित है यानी अन्य रेखाएं यदि भाग्य रेखा को काटती हैं तो ऐसे व्यक्ति जीवन में असंतुष्ट रहता है। ऐसे में व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी फैसले को लेने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हैं। जिस क्षेत्र में भी ऐसे लोग कैरियर बनाना चाहते हैं उसमें उनका कैरियर नहीं बनता है। ऐसे लोग 26 से 35 साल की उम्र तक पैसों और नौकरियों की वजह से परेशान होते हैं। इसीलिए इनमें चिड़चिड़ापन भी बहुत देखने को मिलता है। यदि आपकी भाग्य रेखा कटी पिटी है तो आपको ये परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में मिलती हैं सफलताएं किन लोगों को? जिन लोगों की भाग्य रेखा सीधी ना होकर सीढ़ी नुमा होकर खत्म होती है, ऐसे लोग बहुत मेहनती माने जाते हैं। अपनी लगन और मेहनत से ऐसे लोग अपने भाग्य को बदल देते हैं। यदि भाग्य रेखा के अंत में
अन्य रेखाएं बृहस्पति पर्वत की ओर मुड़ी हैं तो यह उस बात का संकेत है कि व्यक्ति के नेतृत्व के गुण हैं। इसके साथ ही जीवन में सुख समृद्धि भी रहती है। इसीलिए ऐसी रेखा वालों को कहा जाता है कि इनकी भाग्य रेखा उनकी सफलता की सीढ़ी है। यदि भाग्य रेखा से निकली हुई शाखाएं हैं तो क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति की भाग्य रेखाएं से कुछ शाखाएं निकल रही हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छे फल की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का प्रमोशन भी होता है। धन की कोई भी कमी नहीं होती है। भाग्य रेखा से जो शाखाएं निकल रही हैं उनका अंत यदि किसी पर्वत पर होता है तो ऐसे लोग किसी रचनात्मक कार्य को भी करते हैं। अपना बिजनेस शुरू करके समाज में अपनी पहचान बनाने में कामयाब होते हैं। भाग्य रेखा यदि शीर्ष रेखा पर होती है खत्म तो क्या होता है? यदि लास्ट तक जाती है भाग्य रेखा, जिन लोगों के हाथ पर भाग्य रेखा हथेली के शीर्ष पर आकर खत्म होती है तो ऐसे लोगों की जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। ऐसे लोगों को नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। उन लोगों को नौकरी मिलने से भी ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। अपनी प्रखर बुद्धि से ऐसे लोग हर जगह अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। हालांकि इनके जीवन में नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। ऐसे लोग 35 साल की आयु तक कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं ले सकते हैं, जिनकी वजह से इन्हें मानसिक तनाव रहता है और किसी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। भाग्य रेखा करीबियों से मिलती है यदि तो क्या होगा? यदि आपकी हथेली में मौजूद भाग्य रेखा हथेली पर मौजूद क्रॉस बार को काटती है तो इससे यह पता चलता है कि घर के लोग ऐसे व्यक्ति के जीवन में दखल अंदाजी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में ये परेशानियां रहती हैं कि वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाते हैं। इसके साथ ही यदि शुक्र पर्वत से निकलने वाली कोई रेखा भाग्य रेखा को काट रही है तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति का कैरियर किसी पारंपरिक या व्यक्ति की वजह से खराब हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में धन से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। बुध और बृहस्पति पर्वत से निकलने वाली रेखाएं, ज्योतिष में बुध ग्रह को संचार का प्रतीक माना जाता है। वही बृहस्पति ग्रह ज्ञान का प्रतीक है। यदि किसी जातक की हथेली में भाग्य रेखा एक शाखा निकलकर बुध और एक शाखा निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर जाए तो ऐसे इंसान संचार और व्यक्ति ऐसे व्यवहार और क्षेत्र में अपना कैरियर बनाते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार होता है और ये बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, क्योंकि व्यवहार से ही बिजनेस चलता है। तो व्यवहारी लोग होते हैं और इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि ये समझदारी से बिजनेस करते हैं और मुनाफा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये भाग्य रेखा के कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया है। ये जो हस्तरेखा शास्त्र में लिखा गया है वही मैंने आपको बताया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।